सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर लियो को वेटनरी चौपाल ले ही जा रहे हैं क्योंकि इसका कान यहाँ के कुत्तों ने काट दिया है और उसमें बहुत गहरे जख्म है। हालांकि हमने घर पर इसका इलाज करने की बहुत कोशिश की लेकिन ये ठीक नहीं हो पाया। तो आखिर हमने लियो का इलाज करने के लिए वेटनरी जाना उचित समझा क्योंकि चौपाल में सब डिविजनल वेटनरी है, इसलिए लियो को चौपाल ले जाना आवश्यक बन गया था। लियो को आप सभी लोग जानते हैं कि लियो को रुबीना ने ड्यूरिंग कोरोना टाइम एक स्ट्रे डॉग था बेचारा लियो, वहां से उठा करके लाया और अपने घर में एक पालतू पशु की तरह इसका भरण पोषण किया। लेकिन लियो अब हमारा पालतू पशु नहीं है, ये हमारा फैमिली मेंबर है। इसलिए जितना ध्यान हमें अपने परिवार के सदस्य का देना होता है उतना ही लियो का देना होता है। इसके चलते मैं आज लियो को वेटनरी हॉस्पिटल चौपाल ले जा रहा हूँ। लियो घर के इर्द गिर्द तो शेर है ही, लेकिन जब यह बाहर भी जाता है तो शेर बन करके जाता है। लेकिन इस बार मेरा शेर मात खा गया। गांव के कुछ लोगों ने हमें सूचित किया कि लियो को इस बार 4-5 कुत्तों ने इकट्ठे ही झपट डाला है, उसके बहुत बुरे हाल कर दिए हैं। अब आप उसको जाकर के देख लीजिए। जब तक हम लियो को देखने के लिए गए तब तक लियो खुद ही रोता रोता घर की ओर आ रहा था। लियो का हाल इस तरह से था कि इसके कान के कुत्तों ने चिथड़े चिथड़े किए हुए थे, बहुत जबरदस्त ढंग से काटा हुआ था। हमने अपने घर में रखी ऑइंटमेंट बीटाडीन को लियो के कान में लगाना शुरू किया ताकि लियो को फर्स्ट एड के तौर पर कुछ राहत मिल सके। लियो भी चुपचाप से इस फर्स्ट एड को ले रहा है। इसे भी पता है कि जब कुछ दवाइयां लगेगी तभी ठीक हो पाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। लियो को फर्स्ट एड देने के लिए और दवाई लगाने के लिए आंखों देखा हाल आप स्वयं देखिए कि पेट्स किस तरह से डरते हैं, किस तरह से झिझकते हैं कि उन पर ना जाने कोई और आक्रमण ना कर लें। लियो का अब सेकंड डे ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। अब देखिए बेचारा लियो किस तरह से चुपचाप से बैठा है, हालांकि आज ज्यादा हरकत भी नहीं कर रहा है। आज तीसरे दिन भी जख्मी लियो के कान का ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लगाने के लिए बेटाडीन ऑइंटमेंट है, बाकी कुछ भी लगाने के लिए नहीं है। लेकिन इससे लगता है कि लियो को शायद कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि लियो को आने वाले कल वेटनरी सब डिवीज़न तक पहुंचाना पड़ सकता है। अब हमें पूरा पता लग चुका है कि लियो दर्द के मारे कहीं कहीं छुप रहा है। यह हमारे आउट हाउसेस के सामने एक छोटी सी मेज सी लगी है। लियो इसके नीचे घुस गया, हालांकि ये लियो का घर नहीं है और बाहर नहीं निकल रहा है, जिद कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, घाव का दर्द कितना बुरा होता है। लियो बेचारा सोच रहा है कि मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं, बार बार वापस जा रहा है उसी जगह पर। लेकिन लियो की वो जगह नहीं है। आज मुझे इसको हॉस्पिटल ले जाना है तो ले ही जाना है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि लियो को वहाँ से निकाले तो सही, बाहर कैसे निकाले। थैंक गॉड आखिर लियो बाहर निकल ही आया है। अब लियो को नॉट इस तरह से टाई करना है कि वो इधर उधर ना भाग पाए और इस तरीके से कि उसके जख्म पर भी कोई प्रहार ना हो पाए या उसको कोई छेड़छाड़ी ना हो पाए और लियो आसानी से हमारे मार्ग की ओर चलता जाए। इस प्रकार से हमने इस पर नॉट को टाई करना है। लियो चल, हाँ लियो चल आजा। अब आप देखिए, लियो को प्यार के साथ नॉट टाई कर देने से लियो खुशी खुशी हमारे साथ चल पड़ा है। लियो को वेटनरी ले जाने के लिए हमने एक वाहन हायर किया है। उसमें लियो भी जा रहा है और साथ में मैं भी जा रहा हूं और विनोद भी। लियो के जख्म की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अब लियो आखिर हमें डिस्पेंसरी यानी हॉस्पिटल, एनिमल हस्बेंड्री का जो हॉस्पिटल चौपाल में है, वहाँ तक इसको लेकर के ही जाना है ताकि इसका प्रॉपर चेकअप हो सकता है इसको पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगे या डॉक्टर किस तरह का ट्रीटमेंट देता है, किस तरह का डायग्नोज देता है, वो अब आपको हम वहीं जा करके बताते हैं कि भी लियो की क्या क्या स्थिति होने वाली है। लियो के कान को काफ़ी गहरे हद तक बहुत ज़्यादा कुत्ते ने खाया हुआ है, बहुत कट गए हैं। इसमें बहुत बुरी स्मेल आ रही है। हो सकता है इसमें कुछ मतलब जिसको हम लोकल डायरेक्ट में कहते हैं कीड़े ना पड़ गए हो या इस तरह का कोई बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप ना हो गया हो, जिसके चलते ये कान खड़ा ही नहीं कर पा रहा है। कान को खड़ा करने के बजाय ये कान को यूं यूं झाड़ रहा है। लगता है कि इसमें अंदर इसके बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
जिसके चलते इसको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना इसका बहुत ज़रूरी हो गया था। अब देखिए घर में हमने लियो के लिए क्या डायग्नोज किया। हमारे पास एक बेटाडाइन की ट्यूब लाई हुई थी, लेकिन वो था बेटाडाइन फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट। तो लेकिन वो एनिमल पर अप्लाई कितना होता है, उसका कितना इफेक्टिवनेस रहती है, वो देखने वाली बात थी। लेकिन उस बेटाडाइन से भी लियो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। लगातार मैंने इसको 3 दिन तक बेटाडाइन का वो लेप लगाता रहा, मैं आपको जैसा कि दिखा भी रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ भी ठीक ना हो पाया। तो इसीलिए हम लियो को आज चौपाल की तरफ ले जा रहे हैं। अब हम लियो के साथ पहुंच गए हैं वेटनरी सब डिविजनल चौपाल। यहाँ अब लियो का ट्रीटमेंट होना है। अब देखना है कि हमें कौन कौन डॉक्टर्स मिलते हैं और किस किस तरह से लियो को ट्रीटमेंट देते हैं। लियो का इलाज करवाने के लिए हम अंततोगत्वा सब डिविजनल वेटनरी यानी पशुओं के चिकित्सालय में पहुंच गए हैं। अब देखते हैं लियो का इलाज किस किस तरह से हो पाता है। ये जो आप देख ही रहे हैं ये चौपाल का सब डिविजनल वेटनरी है। यहाँ पशुओं की हर तरह से चिकित्सा भी की जाती है और समय समय पर पशुओं के इलाज के लिए हर तरह का यहाँ सामान उपलब्ध भी रहता है। जैसे ही हम वेटनरी पहुँचे सबसे पहले लियो की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनी। अब लियो को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगी। अब आप देख ही रहे हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े हैं और लियो को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। लियो को बहुत ही मुशक्कत के बाद ऑपरेशन बेंच तक चढ़ाया गया है। ये अपने बच बचाव के लिए पीछे की ओर हट रहा था, लेकिन जब तक ये ऑपरेशन बेंच पर ना जाता तब तक इसका अगला ट्रीटमेंट ना हो पाता। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होने वाला है आपको सीधा प्रसारण हम दिखाने वाले हैं। आप देखिए कि सबसे पहले लियो का माउथ नोड के साथ टाई किया जा रहा है, क्योंकि पेट्स के एग्रेसिव होने पर इनका बहुत खतरा रहता है कि ये मनुष्य को भी काट सकते हैं, यानी डायग्नोज करने वाली डॉक्टर्स की टीम को भी दांत के साथ काट सकते हैं। इसलिए सबसे पहले पेट्स का माउथ टाई कर लिया जाता है ताकि उसके काटने की कोई गुंजाइश ना रहे। अब देखिए लियो के कान को थोड़ी इसकी क्लीनिंग की जा रही है। आगे क्या क्या हो रहा है सभी कुछ आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले लियो के कान के इर्द गिर्द की फर काटी जा रही है ताकि इसमें जो भी ऑइंटमेंट या जो भी जिस तरह की दवाइयाँ लगनी है वो सीधी इसकी स्किन पर लगती हो, कहीं इसके फर पर ही ना बाहर चिपक करके रह जाए। इसलिए सबसे पहले इसकी फर काट करके निकाली जा रही है। अब लियो के कान के इर्द गिर्द की सारी फर काट दी गई है और इसके जख्मी कान की क्लीनिंग की जा रही है। सबसे पहले पोटाशियम पर मैग्नीट से इसकी क्लीनिंग की जा रही है। जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि पोटाशियम पर मैग्नीट भी एक एंटीबायोटिक का काम करता है। ये देखिए लियो के जख्म, ये देखिए लियो के घाव किस तरह से पोटाशियम पर मैग्नीट से धुल करके आ गए हैं। अब इसके बाद और भी इस पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लगने वाली है। दर्द का मारा लियो बेचारा देखिए किस किस तरह से चिल्ला रहा है। इसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, लेकिन आखिर लियो को मेडिसिन लगानी ही है ताकि ये शीघ्र ही ठीक हो जाए। लियो का जख्म पूरी तरह से ड्राई अप करने के बाद अब एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाया जा रहा है। रुक जा माय डियर लियो, रुक जा मेरे बेटे, रुक जा। अब इस ऑइंटमेंट के ऊपर बोरिक एसिड डाला जा रहा है ताकि लियो का जख्म शीघ्र से हील अप हो पाए। लियो को ये पेन किलर इंजेक्शन दिया गया ताकि लियो का दर्द कुछ कम हो जाए और इसके साथ साथ लियो को अब एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन भी दिया जा रहा है ताकि लियो को किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचाया जा सके। लियो का डायग्नोज करने वाली टीम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लियो की सर्जरी हो गई है। इस सर्जरी की टीम की अगुवाई अनिल जी ने की है और उनके सहयोग में खड़े थे अजय ठाकुर और रितु शर्मा। ये 3 डॉक्टर्स की टीम ने मेरे लियो का ट्रीटमेंट कर दिया है, अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया है। कुछ एक एंटीबायोटिक्स सजेस्ट की है जो कि मैं साथ लेकर के जा रहा हूँ और कुछ ऑइंटमेंट भी लगाने के लिए दे रहे हैं और कुछ मुझे मार्केट से परचेज करके लाना है ताकि मेरा लियो जल्दी स्वस्थ होकर के अपने घर में बना रहे। अगर बाहर जाएगा तो इसके यही हाल हो जाएगी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो आखिर हम एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल चौपाल से ये सामग्री लेकर के लियो के लिए घर को लेकर के जा रहे हैं। हालांकि लियो का बहुत अच्छे से यहाँ ट्रीटमेंट हो गया है और हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिन 4 दिन में लियो हेल्प हो जाएगा। और खासकर ये जो मेडिसिन्स दी है
कुछ एंटीबायोटिक्स हम मार्केट से भी ले रहे हैं, उसको मिला करके हमें पूरी उम्मीद है कि लियो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। लियो को हालांकि पेन किलर इंजेक्शन भी लग चुका है, लेकिन फिर भी बेचारा दर्द के मारे अपना कान झाड़ झाड़ कर बचा रहा है। तो फाइनली अब हम लियो का डायग्नोज करवा करके वापस अपने घर जा रहे हैं। देखते हैं लियो हमारे घर पर कितना जल्दी हेल्प करता है, कितना जल्दी ठीक होता है। दोस्तों, प्राणियों की छोटी मोटी सेवा परोपकार की श्रेणी में तो नहीं आती है, लेकिन परोपकारियों द्वारा किए गए कार्यों से हमारा हिंदू धार्मिक ग्रंथ भरा पड़ा है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि परोपकारियों ने परहित के लिए अपने प्राणों की बलि लगा दी, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसी परोपकार के सिलसिले में मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है जो मैं आप तक संप्रेषित कर देना चाहता हूं कि परोपकारी बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते हैं। परोपकारी मनुष्य तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के अरण्य में खुद व खुद है, और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। वनों के समान परोपकारी स्वभाव वाले मनुष्य समय समय पर उगाए जाते हैं और काटे जाते हैं। उनका सारा जीवन अंदर ही अंदर होता है। परोपकारी मनुष्यों की जिंदगी मुश्किल से कभी कभार बाहर आती है। वह लाल गुदरियों के भीतर छिपा रहता है, वह कंदराओं में, गाराओं में, छोटी छोटी झोंपड़ियों में छिपा रहता है। तो जैसे ही हम लियो को लेकर के घर पहुंचे, माताजी भी लियो का हाल पूछने के लिए तुरंत घर से बाहर निकल गए। ये भी जानना चाहते हैं कि लियो के साथ क्या हुआ, अब इसकी कैसी तबीयत है। तो लियो के बारे में जानकारी के लिए अब हम आपको माताजी से रूबरू करवाते हैं कि भाई लियो के बारे में माताजी क्या कहना चाहते हैं। लियो का ये पता नहीं चला कि हुआ क्या, इसको पता नहीं कुत्ते ने काट दिया, लड़ाई करता है। हॉस्पिटल ले गए, गाड़ी लेके चले गए पार दोनों, और गोपाल, अरे इसका ये क्या नाम, क्या नाम, विनोद और गोपाल दोनों चले गए इसको लेके कि भाई इसको दवाई लाए, इसकी सेवा स्तुति जो हो सकता है कर तो रहे भाई। अब बाकी क्या कर सकते, जब इनके साथ जाएंगे तो हम भी क्या करें, लड़ाई करने जाता है भाई। ये हम लियो के लिए आखिर सारी दवाइयां ले आए हैं। ये है पोटाशियम परमैंगनेट। इससे क्या है, पहले हमें जख्म धोना पड़ेगा इसका, इस पोटाशियम परमैंगनेट से। ये एंटीबायोटिक होता है ताकि इसके अंदर जितने भी जख्म में कोई घाव पड़े हैं वो जल्दी से हेल्प हो जाए। उसके बाद हमने इसको ड्राई करना है इस गॉज के साथ, पट्टी के साथ। इस गॉज के साथ हम इसको ड्राई करेंगे। जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे बोरिक एसिड। ये टोटली एंटीबायोटिक का काम करेगा। ये देखिए, ये बोरिक एसिड है, इसको डालेंगे हम। और उसके पश्चात इसके जो खाने के लिए दवा दी है वो है टोटल एंटीबायोटिक। ये है एमोक्सिसिलिन, पोटाशियम 625 mg की है। और इसे हमें बताया है डॉक्टर ने कि भाई ये लियो अगले 5 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आप लोगों ने लियो के कान का हाल देखा है, लियो का कान किस तरह से खाया हुआ है। हम इसकी हर दिन इसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि भाई लियो कितना ठीक हो रहा है, कितना ये दर्द में है, ताकि इसको किसी भी तरह की आगे कोई दर्द ना हो। और इसको हॉस्पिटल के अंदर ही, चौपाल में वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर इसको 2 इंजेक्शन लगे हैं, एक पेन किलर लगा है और एक एंटी एलर्जिक लगा है, ताकि लियो को किसी तरह की दर्द ना हो और एलर्जी ना फैले। जो इसका घाव है, इसकी घाव की पूरी सुरक्षा हो सके और इसका घाव जल्दी हेल्प हो पाए। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जीवार इधर घर पर ना होने के कारण कोई भी परिवार का सदस्य घर पर नहीं था, केवल मैं अकेला ही घर पर था, जिसके कारण मुझे लियो की सारी परवरिश और देखभाल करनी पड़ी। करुणामूलक लियो स्पेशल ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पोस्ट हार्वेस्टिंग एप्पल ऑर्चर्ड मेंटेनेंस के ब्लॉग को लेकर हम आपके साथ शीघ्र ही मुलाकात करने वाले हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।